बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ मेला में भगदड़ को लेकर लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सीएम आवास से निकल गए हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास पर 5 केडी में बड़ी बैठक चल रही थी। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद थे, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। तो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ मेला में भगदड़ को लेकर लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ हुई, तमाम लोग घायल हो गए। हालांकि जो प्रशासन है लगातार मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास पे बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, उनके साथ कानून व्यवस्था जिनके हाथों में है अमिताभ यश, संजय प्रसाद जो कि प्रमुख सचिव गृह है, तमाम लोगों की यहाँ पर बैठक हो रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ मैं मुख्यमंत्री आवास पर हूँ और यहाँ पर एक बड़ी बैठक थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किया है कि जो वहाँ की जो स्थितियां हैं उन तमाम स्थितियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे में 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रयागराज की अपडेट ली है, खासकर श्रद्धालुओं की, कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि अभी अगर वहां स्थितियों की बात करी जाए प्रयागराज में, तो जो स्थिति है वो हालांकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। तमाम जो अखाड़े थे, अखाड़ों ने घोषणा करी थी भगदड़ को लेकर। जिस तरह से मामला सामने आया था, अखाड़े ने साफ तौर पे मना किया था कि आज शाही स्नान यानी अमृत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन से जब बातचीत हुई तो और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से बैठकें कर रहे थे, उसके बाद जो दिशा निर्देश जारी किया, तो अब अखाड़ा भी जो है स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंच रहा है। उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि लोग जाए जहां पर है उसी घाट पर स्नान कर ले। हालांकि अब देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं उनके निकलने की जो कवायद है वो जारी है। लगातार अधिकारी निकल रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे थे। अब वो बैठक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं वो उन सुरक्षित है और वहां पे स्थितियां। तो जिस तरह से भगदड़ मची थी महाकुंभ में, उसके बाद एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। वो बैठक खत्म हो गई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सीएम आवास से निकल गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं और यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से भगदड़ के बाद एक अहम बैठक थी, वो बैठक खत्म हो गई है, विस्तार से जानना चाहेंगे इस बैठक में जो भी कुछ चर्चा निकल कर सामने, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके जानकारी ली है। हालांकि राहत की बात यह रही कि बहुत जल्द इस स्थिति पर काबू पा लिया गया। देखिए भाई, क्योंकि आज मौनी अमावस है, मौनी अमावस पर पहले से ही ये प्रशासन को पूरा अंदाजा था कि जो भीड़ है वो काफी तादाद में, क्योंकि कल शाम को ही अगर प्रयागराज की बात करें तो 4 करोड़ 64 लाख लोग वहां पर मौजूद थे और आज भी सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ लोगों से ज्यादा वहां पे स्नान लोग कर चुके हैं। लेकिन ये जो देर रात जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, उसको लेकर जो है प्रशासन के हाथ पर फूल गए, क्योंकि आग पानी और भीड़ पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये विकराल रूप धारण कर लेता है। इसको लेकर देखिए दर्दनाक ये हादसा हुआ है। अब मुख्यमंत्री ने तुरंत अचानक ये बैठक बुलाई है, क्योंकि लगातार प्रयागराज में जो प्रशासन अमला है वो तो काम कर ही रहा है, वो खुफिया तंत्र काम कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ लखनऊ गोमती नगर में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे पल पल की जो निगरानी है, यहाँ जो संजय प्रसाद है, जो गृह सचिव है, होम है, जो कानून के पूरे मुखिया है, वो पल पल यहाँ नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ है तो मुख्यमंत्री ने खुद ये अचानक उन्होंने बैठक बुलाई और अपने कालिदास आवास पर उन्होंने बैठक बुलाई। और जो बैठक में जो भी शासन के बड़े स्तर के जो अफसर है उनको बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अधिकारी समेत चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ अमिताभ यश, ये जो बड़े अफसर हैं शासन के, इनको वहां बुलाया गया और अब इनको वहां भेजने की तैयारी है।
क्योंकि वहां पे भीड़ जो है वो कंट्रोल के बाहर, हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन 1 बजे जो रात की जो हालात थे वहां पे बैरिकेड जो अचानक से टूटा है और भीड़ एक के ऊपर एक गिर गई है, तो एक हादसा हो सकता था। हालांकि बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। समय रहते हुए प्रशासन ने जो है वहां पे कंट्रोल कर लिया, भीड़ को काबू कर लिया, और जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो तमाम प्रदेशों से, तमाम जिलों से, तमाम कंट्री से जो आ रहे थे, उनकी एंट्री पर भी हालांकि अभी रोक लगा दी है। लंबे जाम भले लगे हुए हैं सड़कों पर, क्योंकि श्रद्धालुओं की एंट्री हो नहीं रही है। जो श्रद्धालु वहां स्नान कर रहे हैं उनको पहले वहां से बाहर किया जा रहा है स्नान के बाद, उसके बाद जो नए श्रद्धालु हैं उनकी एंट्री की जाएगी। लेकिन इस हादसे के बाद जो है मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि जो श्रद्धालु हैं गंगा घाट, वो माँ गंगा का सभी घाट है, तो आप संगम नोद की तरफ ना जाएं, वहां जाने से बचे। उसके बाद जो शासन के निर्देश हैं उनका भी अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, और किसी प्रकार की कोई भी अफवाह जो पर ध्यान न दें, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। काफी लोगों ने कहा कि इतने मर गए, इतने की मौत हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रशासन ने पूरी तरीके से स्थिति पर काबू पा लिया है। लेकिन अब जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में बड़े निर्णय लिए गए, क्योंकि प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं, संजय प्रसाद हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह है, तो बड़े अफसर जो हैं अब ये प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस है। और आज जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बड़ा पर्व है, अमृत स्नान है, सबसे बड़ा स्नान है, तो इसको जो स्थिति आगे और बेकाबू ना हो, चीजें आराम से स्मूथली चली जाए, सकुशलता से जो स्नान है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, आस्था के साथ आ रहे हैं, वो स्नान करके वापस जा सके अपने घर, तो ये पूरी तरीके से प्रशासन इसको करने के लिए मुस्तैद है। जी बिल्कुल, वरना जिस तरह से ये बात भी की जा रही थी कि मौनी अमावस्या के समय जो भीड़ आएगी, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको संभाला जाएगा। हालांकि एक भगदड़ की स्थिति बनी, लेकिन बहुत जल्दी प्रशासन ने इस पर काबू पा लिया था। लेकिन अभी भी पूरा समय बाकी है। पहले जो अखाड़े थे, 13 अखाड़े, उनके स्नान पर, अमृत स्नान पर स्थगित कर दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई कुछ खबर सामने आ रही थी कि आज भी हो सकता है उनका अमृत स्नान, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा बहुत समय है। तो क्या जो समय बाकी है, आज का जो खास दिन है आज के लिए, उस समय में अब ऐसी कोई स्थिति ना हो, और सब लोग जो श्रद्धालु वहां पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन हम स्नान कर लेंगे, या फिर जो अखाड़े हैं, जो उनके साधु संत चाहते थे कि आज के दिन उनका अमृत स्नान हो जाए, क्या इसको लेकर पूरी, क्योंकि जो स्थगित किया गया था, क्या ऐसी संभावना है कि अब उन अखाड़ों का भी स्नान हो सकता है? देखिए भगत, क्योंकि स्थिति अब काबू में है, और जो अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रविंद्र पुरी, उनका भी अभी बयान आया है कि उन्होंने, भले जब ये स्थिति हुई है, भगदड़ की स्थिति रात में हुई है, बेकाबू भीड़ हो गई है, काफी लोगों के घायल होने की जब खबर आई है, तो उसके बाद जो सुबह, क्योंकि इनका स्नान का समय था, जो भी हमारे 13 अखाड़े हैं, तो वो अखाड़ों के जो स्नान था वो स्थगित कर दिया गया था कि भीड़ जब तक काबू नहीं होती है और हालात जब तक कंट्रोल में नहीं होते हैं, तब तक स्नान नहीं होगा। लेकिन अब जो स्थिति है वहां पर वो काबू कर ली गई, और अखाड़ा जो स्नान करने के लिए, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जो 13 अखाड़े जो स्नान करने जाएंगे, उनके लिए रास्ता बना दिया गया है। और ये लोग कुछ देर में स्नान के लिए संगम तट जाएंगे। वहां पे जो नागा साधु हैं वो लोग स्नान करेंगे बाकायदे विधि पूर्वक। अपने जो देवता है, 2 भाले लेके चलते हैं ये, वो भालों से जाके वहां पे स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने देवताओं की, इष्ट देवताओं की पूजा करेंगे। तो अब जो अखाड़े पूरी तरीके से वहां पे स्नान के लिए जाने के लिए तैयार है। कुछ देर में वो स्नान करेंगे, उसके बाद सभी श्रद्धालु स्नान करेंगे, क्योंकि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। हालांकि सुबह जब भगदड़ की स्थिति थी, हालात बेकाबू थे, तो रविंद्र पुरी जो कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका खुद ही ये बयान आया था कि स्थिति सही नहीं है, तो इसलिए हमने स्नान जो है वो टाल दिया है, स्नान हम बाद में करेंगे क्योंकि स्थिति बेकाबू है। लेकिन जब धीरे धीरे जब प्रशासन ने सभी चीजों को नियंत्रण किया, मुख्यमंत्री ने अपील की, वहां लगातार पीएम और अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री से, रात में 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात करके हालात का जायजा लिया है और पूछा है उनसे कि क्या स्थिति है। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है, महाकुंभ में जो भी हादसा हुआ उस पर दुख प्रकट किया है, और जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है और उनके प्रति गहरी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र होने की कामना भी की है। वही अमित शाह भी पल पल की अपडेट जो है वो बाकायदे मुख्यमंत्री से ले रहे हैं, फोन के जरिए बातचीत कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और कोई बड़ा हादसा ना हो, उसको लेकर जो शासन प्रशासन है सतर्क है। लेकिन स्थिति कंट्रोल में, और जो हमारे अखाड़े हैं 13, वो स्नान कुछ ही देर में वहां पे जाके स्नान करेंगे। जी
बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।